Hello viewers, welcome to Knock TV. The poem that I am going to explain is If, written by Rudyard Kipling. Rudyard Kipling was a British poet and he was born in 1865 and died in 1936. He was born in India in that time when there was British domination in India. So the poem is very comprehensive, worldly and meaningful, but its name is very short, that is if. इस पोएम में है क्या? ये पोएम इफ से शुरू होती है, उसका नाम भी इफ ही है। इफ हम यूज़ करते हैं कंडीशन के लिए, अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है कि एक बाप अपने बेटे को कुछ एडवाइस कर रहा है, पीस ऑफ एडवाइस कर रहा है, कुछ हदायत दे रहा है, कुछ नसीहतें कर रहा है। जैसे हज़रत लुकमान ने भी अपने बेटे को कुछ नसीहतें की थी, इस तरह वालिद अपने बेटे को अपने एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए, ताकि मेरा बेटा ज़िंदगी में कामयाब हो जाए और एक वर्ल्डली वाइज पर्सन बन जाए। उसको आने वाले हालात का नहीं पता, अभी छोटा है, या मेरे एक्सपीरियंस से वो नहीं देख सकता दुनिया को, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसको बताता हूँ कि बेटे ऐसे ना करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ये आपको चीज़ें कामयाबी की तरफ लेके जाएंगी। और यही बात उसने इफ़ से शुरू की है, लेकिन हर जगह इफ़ कंडीशन नहीं आएगा, कहीं ये एज अ कंजंक्शन भी यूज़ होता है जहाँ पे कंडीशन नहीं होती। आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊँगा और मेरी कोशिश होगी इस पोएम के पार्ट ऑफ स्पीच भी आपको बता दिए जाएं, फिगर ऑफ स्पीच अगर कोई है तो वो भी बता दिए जाएं, और इसमें सिंबलिज्म भी आपको बता दिया जाए। तो आइए देखते हैं पोएम का पहला स्टैंजा। पहले स्टैंजे में है क्या? इसमें देर आर 4 स्टैंजा इन दिस पोएम, और हर ईच स्टैंजा कंटेन्स 8 लाइन्स। हर स्टैंजे में 8 लाइन है। 8 मीन 8 4 द 32 इसमें लाइन्स हैं। और इसमें है क्या? Message in the first stanza is, if you can keep your head when all about you। देखिए all about you के बाद सेंटेंस खत्म हो गया, लाइन पहली लाइन खत्म होगी, लेकिन बात खत्म नहीं हुई। उसने यू पे बात रोक दी, हालांकि बात आगे चल रही है। रोकी इसलिए है कि वो राइमिंग स्कीम को भी सेट करना चाहता है। राइटर है ना, जहाँ मर्जी बात को रोक सकता है, जहाँ आधी आधी बात करके रुक सकता है, किसी वर्ड को तोड़ मरोड़ के वो उसने राइमिंग स्कीम भी सेट करनी है। तो देखें यू टू, पहली 4 मिसरों में उसने यू की जो है ना राइमिंग स्कीम रखी है, इसलिए उसने यहाँ यू पे आके बात को काट दिया है। हालांकि बात अभी आगे चल रही है। अब आगे ये चल रही है, यू आर लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, और तुम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब इसको मैं एनालिसिस कर दूँ इस लाइन का। देखें, इफ़ यू कैन कीप, कैन आपको पता है मॉडल हैं, और जितने भी मॉडल हैं 13 के करीब मॉडल्स हैं, वो सारे के सारे अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं और कभी अकेले में यूज़ नहीं होते। वो हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ये ऐसे हेल्पिंग वर्ब है जो अकेले में यूज़ नहीं होते, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसा कि ये आई है कीप, अगर तुम रख सकते हो। कैन और मे में भी फ़र्क होता है। मे का मैंने भी रख सकता होता है, लेकिन मे हम लगाते हैं परमिशन के लिए, कैन लगाते हैं जब आप में फिजिकल और मेंटल पावर को यूज़ करना हो। आप कहते हैं मैं ये सवाल हल कर सकता हूँ, इसका मतलब आप में मेंटल पावर है, आप कैन लगा सकते हैं। मैं ये पत्थर उठा सकता हूँ, इसका मतलब आप में फिजिकल पावर है, हम कैन लगा सकते हैं। लेकिन क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये परमिशन है। मे ही कम इन, वहाँ मे लगाएंगे फिर। तो यहाँ मे भी मॉडल है, कैन भी मॉडल है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म लेता है अगर तुम रख सकते हो। क्या रख सकते हो? योर हेड। हेड को उसने नॉन यूज़ किया है, और योर उसने लगाया पॉजेसिव एडजेक्टिव। आपको पर्सनल प्रोनाउन में आपको मैंने पढ़ाया था यू की 4 शक्लें, और उसमें योर जो है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव था। पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाया हेड के लिए। अगर तुम अपने हेड को अपने काबू में रख सकते हो। हेड से मुराद यहाँ है हवासे खमसा, योर सेंसेस, 5 सेंसेस। इफ़ यू आर एबल टू कंट्रोल ऑन योर 5 सेंसेस, अगर आप अपने हवास पे काबू रख सकते हो तो क्या करो? व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग, जबकि दूसरे लोग जो हैं वो इसको लूज़ कर देते हैं। किसको? हवास की बात हो रही है, चूंकि उसने देर लगा दिया। बेटे देर जाता ही तब है जब इसके अंदर नॉन छुपा हुआ हो। देर इसका मतलब है देयर हेड, ऊपर हेड उसने अपने लिए लगाया है कि तुम अपने हेड को काबू करो। दूसरे लोग अपने हेड जो है वो लूज़ कर देते हैं, यानी अपना टेम्पर लूज़ कर देते हैं। तो टेम्पर लूज़ करना दूसरे आदमियों का, ये सारा का सारा देयर्स के अंदर छुपा हुआ है। चूँकि देयर्स है ये पॉजेसिव नाउन है,
पोजेसिव प्रोनाउन है, पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं है, पोजेसिव प्रोनाउन है ये, सॉरी, ये पोजेसिव प्रोनाउन है और ये दे का है। तो इफ़ आर लूजिंग देयर, जब के वो अपना टेम्पर लूज कर जाते हैं, जब के वो उनका दे हैव नो कंट्रोल ओवर देयर सेंसेस, उनका अपनी सेंसेस पे कंट्रोल नहीं है, उनकी बात कर रहा है। एंड ब्लेमिंग इट टू ऑन यू, और ये तुम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। देखिए ज़िंदगी में कामयाबी नाकामियाँ होती रहती हैं, और जो आदमी आप में मशवरे में आपके साथ शामिल होता है ना, अगर आप हार हो जाए किसी भी तरह से तो उसके ऊपर डाल देते हैं, जी उसकी वजह से हुआ, उसने कहा था ऐसे करो, उसने कहा था ऐसे करो। कह रहा है ये ऐसा आदमी तब करता है जब खुद काम करने की पावर ना हो, क्योंकि जो करेगा उससे गलतियां भी होंगी, और जिसने करना ही नहीं उससे गलती क्या होनी है। उसने ब्लेम, दूसरों पे ब्लेम देने के लिए कुछ होते हैं, क्रिटिक बड़े ज़बरदस्त होते हैं लेकिन काम नहीं कर सकते। इन उन लोगों की बात कर रहा है, कह रहे ऐसे लोग होंगे जो तुम पे इल्ज़ाम लगाएंगे किस चीज़ का, नाकामी का, कि तुम नाकाम हो गए हो। कह रहा है लेकिन अगर तुम्हारे हवास पे तुम्हारा कंट्रोल है, दूसरे लोगों का नहीं होगा तो वो ये करेंगे। अगर दूसरे लोग थोड़े से बाशऊर होंगे, सोच वाले होंगे, वो कहेंगे ये खुशी गमी, नुकसान और फ़ायदा, कामयाबी और नाकामी होती रहती है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं होता। तो यहाँ ये बात दोबारा देख ले, लूजिंग देयर एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, जो दूसरे लोग अपना टेम्परामेंट लूज़ कर जाते हैं, तुम नहीं करते। पहले में यही बात है, तुम अपना टेम्परामेंट लूज़ नहीं करते, तुम अपने हवासे खमसा पे कंट्रोल रखते हो, जबकि दूसरे नहीं रखते और तुम पे इल्ज़ाम लगाते हैं। साथ एक और बात भी है, वो ये है, इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ, अगर तुमको अपने आप पे एतमाद है, इफ़ यू हैव ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, अगर तुम देखें योर सेल्फ, फिर उसकी पाँचवीं, मैंने कहा था, मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाए थे, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इसकी हर एक की 5-5 शक्लें मैंने आपको बताई थी प्रोनाउन के में। जैसे आई की मी, माई, माइन, माई सेल्फ, तो इसमें सब्जेक्टिव केस भी आ गई, ऑब्जेक्टिव केस भी आ गई, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी आ गया, पॉजेसिव प्रोनाउन भी आ गया, और एम्फेटिक प्रोनाउन भी आ गया। 5-5 शक्लें पढ़ाई थी, कहीं ना कहीं वो यूज़ होती हैं। यहाँ देखें देयर यूज़ हुई, यूर यूज़ हुई, यहाँ देयर, यहाँ फिर आ गया यूर सेल्फ, ये भी एम्फेटिक प्रोनाउन है। अब देखें व्हेन ऑल मैन डाउट यू, जब लोग तुम्हें शक की नज़र से देखते हैं। यहाँ क्या था, तुम पे ब्लेम देते हैं, नाकामी का ब्लेम तुम पे देते हैं या तुम पे शक की नज़र से देखते हैं। बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, अलाउ एक वर्ड है इंग्लिश का, अलाउ वर्ब है, इसकी 3 फॉर्म होती हैं, अलाउ, अलाउड, अलाउड, इजाज़त देना, उसका नॉन बना है अलाउंस, इजाज़त, परमिशन। कह रहा है जो लोग तुम पे शक करते हैं, जो लोग तुमको इल्ज़ाम देते हैं, नाकामी का हो सकता है, किसी बुराई का हो सकता है, और वो अपने आप को बचाने के लिए ऐसा करते हैं, क्योंकि हर आदमी अपना कीचड़ दूसरे पे छालना चाहता है, खुद ठीक नहीं होता, दूसरे को खुद नज़र आना चाहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन होता नहीं वो। यहाँ वो कह रहा है तुम पे वो ब्लेम लगाएंगे या तुम पे शक करेंगे, डाउट करेंगे, नाकामी का डाउट करेंगे कि इसकी वजह से बात हुई सारी, कुछ चोरी होगी, आप पे शक करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर आपके ऊपर अपना ट्रस्ट है, इफ़ यू हैव कंट्रोल ओवर योर सेंसेस, कंट्रोल ओवर योर ट्रस्ट, आपको ट्रस्ट, आपके ट्रस्ट है, तो क्या करो, फिर कह रहा है उनको, आप कह रहे हैं उनको शक करने दो। लेकिन बेटे बात सुने, शक जो होता है ना, उनको करने दो, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, शक कर रहे हैं, लेकिन उस शक को अपने अंदर रखो थोड़ा सा। शक इसलिए, आप जा रहे हैं किसी रास्ते पे, आपको बताता है कि आपके रास्ते में ख़तरनाक डाकू चोर बैठे हैं, मे बी वो आपको डरा रहा हो, मे बी आपको भटका रहा हो रास्ते से, मे बी वो आपको ब्लेम कर रहा हो, लेकिन आप उसको एक कोने में, दिल के दिमाग के कोने में रखें ज़रूर कि उसने आपको सावधान किया है, आने वाली बात बताई है, मे बी वो सच हो सकती है। तो आप कॉन्शियस हो जाएं, ये बात कह रहा है कि उनको आप फॉर देयर डाउटिंग टू, उनके डाउट को आप इजाज़त दें, परमिशन दें, उनका डाउट को अपने अंदर थोड़ा सा समाएं, रखें, उनको करने दें, यानी कि उनको अपना काम करने दें, आप अपना ट्रस्ट लूज़ ना करें, आप अपने आप पे ट्रस्ट रखें। नेक्स्ट में है इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग। देखिए ज़िंदगी में हमें ऐसे मामलात, ऐसे वाक़यात से पाला पड़ता है जब हमें इंतज़ार करना पड़ता है। वो इंतज़ार, एक किसान जो है फसल को पहले वो उगाता है, बीज काश्त करता है, फिर वो इंतज़ार करता है 6 महीने, फसल पकती है, फिर उसकी वो वेट पूरा होता है, उसको फिर वो उसका रिज़ल्ट मिलता है। एक बिज़नेस शुरू करते हैं, उसका जल्दी स्टार्ट नहीं होता, जल्दी प्रॉफिट नहीं शुरू होता, उसको आपको वेट करना पड़ता है। बेटा छोटा सा है, आप अकेले हैं, उसका वेट करना पड़ता है, मेरा बेटा बड़ा हो जाए, मेरे साथ मेरा दस्तो बाजू बनेगा, मेरे काम आएगा। ज़िंदगी में ऐसे बहुत से वाक़यात हैं, और वो कभी कभी इंतज़ार इतना लंबा होता है, इंतज़ार के बारे में तो कहा जाता है ना कि इंतज़ार जो है मौत से ज़्यादा मुश्किल है,
लेकिन वही बात यहाँ कर रहा है, कह रहा है तुम्हें किसी भी मामले में, खा वो नौकरी का है, खा तलीम का है, खा बिजनेस का है, खा किसी शादी ब्याह का है, किसी का भी इंतज़ार आपको करना पड़ता है। और वो इंतज़ार कैसा है, वो टायर्ड है, बहुत ज़्यादा थका देने वाला आपने इंतज़ार किया है, वेटिंग आपने किया, तो फिर क्या होगा? फिर कहता है, एक तो ये दूसरा, और बीइंग लाइड अबाउट, ये पैसिव वॉइस की बात कर रहा है, तुम पे झूठ बांधा जा रहा है, तुम्हें झूठा कहा जा रहा है। डू नॉट डील इन लाई, लेकिन तुम झूठ का साथ मत देना। डील इन होता है कारोबार करना, मतलब यहाँ आएगा साथ देना, टू सपोर्ट, आप झूठ का साथ मत देना। मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा, मैं पूरी मीनिंग पूरे कर लूँ। कह रहा है अगर तुम्हें वेट करते हुए थक जाते हो, अगर तुम पे झूठ बांधा जाता है तो तुम झूठ का साथ ना देना। अगर तुम्हें वेट करते हुए थक जाते हो, झूठ का साथ ना देना। और बीइंग हेटेड, डोंट गिव वे टू हेटिंग। फिर एक और बात की है, अगर तुमसे कोई नफ़रत करता है उसको नफ़रत करने दें। मे भी उसके दिल में कोई ऐसी बात हो, क्योंकि इंसान जो है ना बेटे अक्ले कुल का मालिक नहीं है। इंसान के अंदर हसद है, लालच है, ये इंसान के अंदर एक बेसिक चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने डाल के इंसान को भेजा है। इंसान के अंदर ये सारा लालच हसद अपने लिए ये है, लेकिन जब वो एक्सीड करता है ना फिर वो गलत होता है। हर इंसान में ये दुख है, सुख है, उसको फीलिंग है, ये कभी हम ख़त्म नहीं कर सकते। वो कह रहा है अगर तुमसे लोग नफ़रत करते हैं तो उनको करने दें। और साथ साथ ये कहा है डोंट गिव वे टू हेटिंग, लेकिन तुम हेटिंग ना करो, तुम नफरत ना करो। गिव वे होता है रास्ता देना, तो उसका हिस्सा बनना, टू बी पार्ट ऑफ, उसका हिस्सा आप ना बने। किसका? हेटिंग का। आप किसी से नफरत का जवाब नफरत से ना दें, ब्लेम का जवाब ब्लेम से ना दें। और कह रहे फिर आखिरी बात उसने कही है, एंड येट डोंट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वाइज। देखिए जब आपको कोई गलत समझ रहा है, आप पे कोई ब्लेम दे रहा है, आपसे कोई हेटिंग कर रहा है, नफरत कर रहा है, आपको कोई झूठा कह रहा है, उस वक्त आप अपनी शान में जितने भी कसीदे पढ़ेंगे वो सारे के सारे गटर के पानी में बह जाएंगे। चूँकि आप पे कोई बिलीव नहीं करेगा, जितनी मर्जी आप कस्में खा लें, जितने मर्जी आप दलीलें दे लें, तो वो हमें वो कह रहा है कि उस वक्त आपको अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है, ना बहुत जो है ना ज़्यादा वाइज अक्लमंद बनने की ज़रूरत है, ना अच्छा बनने की ज़रूरत है। आप जितना भी अच्छा बनेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका सारे का सारा वेस्ट जाएगा। अब ये पहले स्टैंडर्ड में बात बताई गई है। और देखें मैं आपको ये भी कहूँगा, कुछ लोग जो है ना वो अपना टेम्पर लूज़ कर देते हैं, यहाँ उसने उसको मना किया तो मैं ऐसा ना करना। और पहले स्टैंडर्ड का जो रिजल्ट मैंने निकाला वो ये है, सॉरो इज़ द प्राइस ऑफ थॉट। शैले ने कहा था कि आपके जो थॉट्स हैं ना, जो आप सोचते हैं, कह रहा है उसकी आपको कीमत अदा करनी पड़ती है सौरों की शक्ल में। आप सोचेंगे, परेशान हो जाएंगे, तो आप ही परेशान होंगे, किसी का आप कुछ नहीं कर सकते। हम बढ़ते हैं दूसरे स्टैंडर्ड की तरफ। दूसरे में क्या लिखा हुआ है? इफ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर। आप ख्वाब देखें, क्योंकि ख्वाब देखना आपका राइट है। इफ़ यू कैन थिंक, आप सोचें, एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, लेकिन उन थॉट्स को अपना एम ना बनाएं। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ देखें, इफ़ यू कैन ड्रीम, देख कैन फिर जो है वो मॉडल है, ड्रीम यहाँ वर्ब है, यहाँ ड्रीम नाउन है। ड्रीम दो तरह से यूज़ हुआ है, एक जगह वर्ब, एक जगह नाउन। कह रहा है अगर तुम ख्वाब देख सकते हो, यहाँ सकते हो नहीं करेंगे, अगर तुम ख्वाब देखते हो, क्योंकि मैंने कहा ना हर जगह कंडीशन नहीं आती। अगर तुम ख्वाब देखते हो, एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, और अपने ख्वाबों को अपने ऊपर जो है ना हावी नहीं होने देते, अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, अपने ऊपर तारी नहीं होने देते। और अगर तुम सोचते हो, थिंक, ये थिंक यहाँ फिर वर्ब है, कैन यहाँ फिर मॉडल है, एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, और उन थॉट्स को अपना एम नहीं बनाते। देखें बेटे, एम कोई होता है ज़िंदगी का टारगेट, जिसको हमने अचीव करना होता है। उसको लिए पहले सोच से बात शुरू होती है, उसके ख्वाब देखते हैं, आप दिन रात ख्वाब देखते हैं कि मैं ऐसा कर लूँ, मैं ऐसा कर लूँ, मैं ऐसा कर लूँ। लेकिन उन ख्वाबों को, उन सोचों को, उन ड्रीम्स को अगर अपने ऊपर तारी करेंगे तो फिर उसके लिए नेगेटिव रिजल्ट निकलना शुरू हो जाएंगे। क्या नेगेटिव होगा? आपने देखा है यूरोप अमीर बनने का लोग ख्वाब देखते हैं, अमीर बनने के लिए फिर वो स्ट्रीट क्राइम शुरू कर देते हैं। हमारे हॉस्टल में देख लें, जब उनकी जो ख्वाहिशात हैं, लॉन्गिंग्स हैं, विशेज़ हैं, वो बढ़ जाती हैं, लिमिट से क्रॉस कर जाती हैं,
तो फिर वो ऐसी वारदातें करना शुरू कर देते हैं। हॉस्टल में आप देखें जहाँ लड़के लड़कियाँ रह रहे हैं, कितनी बुराइयाँ शुरू हो चुकी। यही वजह है कि उनकी ख्वाहिशात जो हैं वो ज़्यादा हो चुकी हैं, सोर्सेज कम हैं, फिर वो जो अनफेयर मीन्स यूज़ करते हैं, फिर वो गैर कानूनी तरीके इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी ने बाहर जाने का ख्वाब देखा है तो वो डंकी लगाता है, डंकी लगा के चोरी बाहर जाता है, रास्ते में जंगलों में मारा जाता है, पानी में मारा जाता है, समुद्रों में मारा जाता है। 100 आदमी ने अगर डंकी लगाई है या गए हैं बाहर यूरोपियन कंट्री में, तो रास्ते में जो ना वो 8-10 ही किनारे पर पहुंचते हैं, बाकी सब रास्ते में मर मुक जाते हैं। तो अब कह रहा है कि अगर आप अपने ख्वाबों को, अपनी सोचों के अपने ऊपर सवार करेंगे ना, तो कह रहा है फिर उसका रिजल्ट फिर यही निकलेगा। सवार ना करें, आप सोचें ज़रूर, और जो सोचें उसके मुताबिक आप कदम उठाएं। फिर वो कदम उठाएं, फिर एफर्ट करें, अपनी डाइवर्शन, अपनी पहले मंजिल तय करें, एम तय करें, उसके ऊपर सोचें, फिर वो कदम उठाएं उधर, लेकिन प्रॉपर तरीके से कदम उठाएं। और आगे वो कह रहा है इफ़ यू कैन मीट विद ट्रम्प एंड डिज़ास्टर। ट्रम्प एंड डिज़ास्टर दोनों अपोजिट वर्ड हैं। ट्रम्प का मतलब होता है कामयाबी, डिज़ास्टर का मतलब होता है नाकामी, तबाही होता है, लेकिन यहाँ मतलब लेंगे नाकामी। कामयाबी और नाकामी, कह रहा है जो कामयाबी और नाकामी है ना, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। ये हो नहीं सकता कि एक आदमी कामयाबी होता जाए, एक आदमी नाकाम ही होता जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर अल्लाह ताला ने किसी को फ़ायदा पहुँचाया है तो किसी को नुकसान भी हो सकता है। अब वो कह रहा है कि ये कामयाबी और नाकामी, जब तुम देखें, कामयाबी और नाकामी से तुम्हारा सामना होता है, मीट होता है, मिलना। कैन फिर मॉडल है, मीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, विद यहाँ कंजंक्शन है। ट्रम्प्स एंड जो सॉरी विद यहाँ प्रपोजिशन है, ट्रम्प एंड यहाँ कंजंक्शन है जो ट्रम्प और डिज़ास्टर को जोड़ रहा है। अब कह रहा है अगर तुम फतह या कामयाब होते हो या नाकाम होते हो तो फिर क्या होगा। एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम। कह रहा है इन दोनों को ना, यानी किसको, कामयाबी और नाकामी को, दोनों को कह रहा है सेम तरीके से ट्रीट करो। क्यों सेम तरीके से ट्रीट करो? कि ये दोनों इम्पोस्टर हैं। इम्पोस्टर कहते हैं जिसे कहते बहरूपिया, जो आदमी है वो नज़र ना आए, जो है वो नज़र ना आए। कह रहा है ये दोनों सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है कि जो उसको आप कामयाबी समझ रहे हैं हो सकता है वो नाकामी हो, मे भी आपके लिए अच्छा ना हो। जिसको आप नाकामी समझ रहे हैं मे भी वो आपके लिए अच्छा हो। क्योंकि क़यामत के नज़दीक जब दज्जाल आएगा ना, वो यही काम करेगा बेटे। ये दो उसने बताया ना, एक हाथ पे उसके आग का दरिया होगा, एक पे पानी का दरिया होगा, पानी का समंदर होगा। और जिन लोगों को वो आग नज़र आ रही होगी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम पानी की तरफ ना जाना, आग की तरफ जाना, क्योंकि ये इम्पोस्टर है, धोखेबाज है, फ्रेबिया है, बहरूपिया है। जो वो करेगा वो होगा नहीं। तो जब वो हम कह रहे हैं कि जब आग की तरफ जाएंगे, असल में वो सीधा जन्नत में जाके निकलेंगे। तो यहाँ धोखा देना, चीट करना, डिसीव करना किसी को, अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं ना, हर अच्छाई के साथ बुराई जुड़ी हुई है, हर कामयाबी के साथ नाकामी जुड़ी हुई है। तो बेटे यही तो है कि उसने कहा था कि ये दोनों पोस्टर हैं, दोनों चीटर हैं, डिसीवर हैं दोनों। ये दोनों धोखेबाज हैं। कौन कौन? कामयाबी और नाकामी। तो दोनों में नॉर्मल रहना है आपने, अपना टेम्पर लूज़ नहीं करना, अपने आप को नॉर्मल रखना है। ना कामयाबी पे अपना जो है ना हवा से हमसा खो देने हैं, ना नाकामी में आके खुदकुशियों पे उतर आते हैं। हमें ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं जो कामयाब नहीं हो पाते, बाद में खुदकुशियाँ सुसाइड करते हैं। और ऐसे भी होते हैं जो कामयाबी या शादी ब्याह पे आपने देखा होगा लाखों रुपया ऊपर हवा में फेंक के झाड़ देते हैं, वो भी आपने देखा है। दोनों तरफ कहते हैं एक्सीड ना करें, ना खुशी में ना गमी में, ना कामयाबी में ना कामी में। सेम उसने वर्ड यूज़ किया, जस्ट द सेम। और यही कुरान पाक ने कहा है कि दुनिया जो है ना बेटे, ये धोखे का समान है। और लिखा भी है मैंने, दुनिया जो है सूरत अल इमरान की आयत नंबर 185 है, वो लिखी मैंने ख़ास तौर पे आपके लिए। वो है द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड इज़ अ नथिंग बट एन अलुयन। अलुयन तो है इम्पोस्टर, अलुयन जो है यही तो है इम्पोस्टर, धोखेबाज। कह रहे दुनिया एक धोखे का समान है। और उसने भी यही बात की है कि इसको सेम लेना है आपने, किसी जगह जाके आपने रैश नहीं कर जाना, किसी जगह आपने ओवर नहीं हो जाना। नेक्स्ट में है इफ़ यू कैन बियर टू हियर द ट्रुथ यू हैव स्पोकन। अगर तुम सच बोलोगे, आपको पता है सच हमेशा कड़वा होता है, अगर तुम सच बोलोगे तुम इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हम पीछे जब हिस्ट्री उठा के देखते हैं, अरिस्टोटल है या प्लेटो हो, उसका जो उस्ताद था उसको भी ऐसे ही हुआ था, जहर का प्याला पीना पड़ा था। क्यों? सच बोला था। सच बोलेंगे। गलीलियो ने भी ऐसा ही कहा था जब ज़मीन सूरज के गिर घूमती है, उसने कहा ऐसा तो नहीं है, सूरज घूमता है। तो जब एक आदमी उस जेल में डाल दिया गया, इसी तरह हमारे मुहद्दिसीन को देख लें,
कितनी उनके साथ उनके कंधे तड़वाए गए मुहद्दिसीन को, उनके साथ जो है ना जुल्म किए गए, जेलों में बंद किया गया, आंखें उनकी निकाली गई। सच बोलने पे यही मिलता है। उसने कहा अगर तुम सच बोलो स्पोकन, और लोग उस सच बोल कर ना उसका रिस्पॉन्स, उसका रिएक्शन भी सुनने की पावर रखो। बियर होता है बर्दाश्त करना, बियर इसका नाम टॉलरेंट भी होता है बर्दाश्त करना, बियरनेस भी होता है बर्दाश्त करना। अगर तुम बर्दाश्त कर सको ना सच को जो तुमने बोला है, क्यों वो क्यों ये बात उसने क्यों की है, उसने इसलिए की, ये आगे बात आ रही है। ट्विस्टेड बाई नेव्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स। कितनी अच्छी लाइन उसने लिखी है, इतनी अच्छी लाइन उसने लिखी है, कमाल कर दिया उसने। पूरी दुनिया का नक्शा खींच के उसने हमारे जहलों का नक्शा खींच के यहाँ रख दिया है। देखें बेटे जहल जो है ना ये जस्ट लाइक कह लें सूखी लकड़ी की तरह होते हैं, ज़रा इनको आग दिखाएंगे ये भड़क उठते हैं। और ऐसा उसने कहा है, जहलों की बात कर रहा है। यहाँ भी देखें आप, इस्लाम के नाम पे हो या किसी मज़हब के नाम पे हो, उनको जो हमारे उलमाए सू हैं, सारे नहीं, उलमा हमारे सर का ताज हैं, जो उलमाए सू है ना वो अपने ज़ाती मफाद के लिए थोड़ी सी लूती लगा के भड़का देते हैं और जहलों के लिए वो ट्रैप बन जाता है। तो यही कह रहा है कि ट्रैप फॉर फूल, जहलों के लिए वो फंदा होता है। जहल उसमें फंस जाते हैं और जहल उसमें फंस के अपने आप को कह रहे हैं कि मैंने उसको मार दिया, कत्ल कर दिया, मैं सीधा जन्नत में जाऊंगा। ये उन उलमा सू की एडवाइस या उनकी जो है ना जहालत का रिजल्ट होता है जो वो नज़र आता है हम में। यहाँ ये बात करने जा रहा है। यू देखें, ट्विस्टेड बाई नेव्स, नेव्स कहते हैं बददयानत, डिसऑनेस्ट पीपल। नेव्स उसने ज़्यादा लगाया, प्लूरल लगाए हैं, यानी वो लोग जो बददयानत हैं, जो लोग किसी मुल्क की खुशहाली नहीं चाहते, किसी मुल्क के जो पीस है वो अमन वो तबाह करना चाहते हैं, उनकी बात कर रहा है। कह रहा है आपने कोई भी बात की ना, उस बात को तोड़ मरोड़ के ना, ट्विस्ट करके, ट्विस्ट होता है तोड़ना मरोड़ना, ट्विस्ट मरोड़ना होता है। कह रहा है आपकी बात को वो तोड़ मरोड़ करना दूसरों को बताएंगे, किन को बताएंगे, जहलों को, और जहल उसके ट्रैप में फंस जाएंगे, फिर वो मारने मराने पे आ जाएंगे, फिर वो उनको शहादत का दर्जा कहेंगे, हमने उसको मार दिया और हम सीधे जन्नत में जाएंगे। दिस इज कॉल्ड ट्रैप फॉर द फूल। कि वो जहल जो है ना, नेव्स कह दिया उसने, नेव से बड़ा लफ्ज़ क्या लगाए, वो बददयानत लोग, रास्कल जो है वो लोग। कह रहा है वो आपकी ट्विस्टेड, आपकी बातों को ट्विस्ट करके, काट कर, तोड़ मरोड़ कर, किनको जो आपने बोला है, ट्रुथ बोली आपने ट्रुथ बोली है, वो उसको, उस सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर उसके अंदर से मीनिंग वो निकालेंगे जो वो लेना चाहते हैं, जिनसे आपका नुकसान होगा। तो कह रहा है वो ऐसा करेंगे और वो नेव्स ऐसा करेंगे और वो फूल्स को उबारेंगे, एग ऑन करेंगे, फूल्स को यानी कि बेवकूफ़ों को इंस्टिगेट करेंगे, वो उबारेंगे कि आपको मारें, वो आपके ख़िलाफ़ बोलें, वो आपके ख़िलाफ़ वो आवाज़ खोलें। तो कह रहा है उस वक्त आप में ये बियर करने, जो बियर बर्दाश्त करें, जो आपने वो आप जो सुनेंगे ना, उनकी तनकीद सुनेंगे, उसको बर्दाश्त करने का हौसला आप में आना चाहिए। क्योंकि जब भी अच्छे काम के निकलेंगे बर्दाश्त करना पड़ेगा, तनकीद होगी। तो यहाँ वो नसीहत कर रहा है, उसको बर्दाश्त करना सीखें। और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन। कह रहा है जब तुम देखो कि तुमने अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें देखी हैं, जो तुम्हारे पास है, देखें, और वॉच, और यहाँ ना कंजंक्शन है, कौन सा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। और जहाँ भी आता है और आए, एंड आए, तो जिसे कहते हैं ना कि येट आए और फॉर आए, सो आए, ये सारे के सारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अब यहाँ भी वो यूज़ हुआ है। और वॉच द थिंग्स, उन चीज़ों को देखो, कह रहा है यू गेव योर लाइफ, जिन पे अपनी तुमने ज़िंदगी दे दी, जिनकी खातर। कह रहा अगर वो ब्रोकन लगाया उसने, टूट जाती हैं वो, क्या देखें, एक चीज़ आपने हासिल करने के लिए अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा दी है, ज़िंदगी लगा दी, पूरी चीज़ हासिल, मकान बनाया चलें, बाद में कहता है टूट जाता है, कोई हौसला आपने वो टूट जाता है, कोई आपने बच्चे पे मेहनत की वो कामयाब नहीं होता। कह रहा अगर आपके किसी मोड़ पे जाके आपके हौसले पस्त होते हैं, ब्रोकन लगा दिया, वो टूट जाते हैं। थिंग्स लगाया है, थिंग्स लगाने का उसको बड़ा वाइडर मीनिंग कर दिया है कि सारी चीज़ों की बात ही कर दी उसने। कुछ भी आपका नुकसान हो जाता है, गाड़ी की चाबियां गुम हो जाती हैं, गाड़ी खो जाती है, चोरी हो जाती है, कुछ भी आपका लॉस हो गया है, ब्रोकन कह के उसने किसी भी चीज़ को लॉस कह दिया है, चूँकि थिंग्स लगा दिया है। तो कह रहा अगर कोई भी आपका लॉस हो गया ना, तो उसमें आप क्या करें, आखिर उसमें नसीहत की है, नसीहत ये की है, एंड स्टूप एंड बिल्ड देम अप विद वॉर्न आउट टूल्स। ये मैंने बताया ना कि इतनी प्यारी नज़म है, इसके अंदर इतने इतने मीनिंग छुपे हुए हैं, मैं तो कुछ भी नहीं आपको बता रहा। इसके अंदर और डेप्थ में जाऊंगा तो 3 घंटे भी ये ख़त्म नहीं होगी 3 घंटे में। अब मैं आपको एक सरफेस मीनिंग की बता रहा हूँ, जो जो मुझे जो यहाँ बताने चाहिए,
थोड़े से लेक्चर के लिए, थोड़े से टाइम के लिए। अब वो कह रहा है एंड स्टूप, स्टूप होता है झुक जाना। आप कहेंगे बेंट भी झुकना होता है, बेंट होता है बेटे जब नमाज पढ़ते हैं घुटनों के बल झुकना। स्टूप होता है, स्टूप भी झुकना होता है, लेकिन उसकी अब मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, एक दरख्त की शाखें नीचे झुकी होती है ना, वहाँ हम कहेंगे स्टूपिंग। या किसी आदमी की मूँछें आपने देखा हो, कईयों लोगों की मूँछें जो है यूँ करके यूँ, जैसे हॉगन रेसलर है उसकी मूँछें हैं यूँ करके यूँ नीचे को होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टूप, झुकी हुई होना। दरख्त की शाख भी हो सकती है। यहाँ जो मुराद कह रहा है वो बड़ी प्यारी है, वो आगे देखें, बिल्ड देम अप विद वॉर्न टूल। जो तुम्हारा नुकसान हो गया, ब्रोकन लगा के जो भी नुकसान कह दिया है, जो तुम्हारा नुकसान हो गया है, तुमने उसके लिए एफर्ट की थी लेकिन नुकसान हो गया, तो कह रहा है परेशान ना हो बल्कि झुकें। झुकने मुराद है नीचे जाएं, अपने औजार दोबारा उठाएं और उसकी कंस्ट्रक्शन दोबारा शुरू कर दें। चले मकान गिर गया है, दीवार बनाई थी वो गिर गई है, तो कह रहा है आप अपने टूल्स दोबारा उठाएं और उन टूल्स के साथ अपना काम दोबारा शुरू कर दें। आपने एक शॉर्ट स्टोरी एफ ए में पढ़ी है, पंजाब में पढ़ाई जाती है, लोकस्टस वाली है, कि जो एक किसानों की फसलों पे लोकस्टस ने हमला कर दिया था, अटैक कर दिया था। तो अटैक ऑफ लोकस्टस है ऐसा। अब उस किसानों की फसलों की एक एक पत्ती वो खा गए। किसान बेचारों ने फसलें काश्त की, पानी दिया, फसलें बड़ी हुई, लेकिन उसी वक्त लोकस्टस का अटैक हो गया। अब किसानों ने देखा, उनको उड़ाने की कोशिश की लेकिन उड़ी नहीं, खा गई सारा कुछ उनकी लोकस्टस। अब टिड्डियाँ, टिड्डी दल जो होता है ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, एक पत्ता भी नहीं छोड़ा। लेकिन किसानों ने अपने दोबारा अपने औजार संभाले, अपने दोबारा सिक्कल संभाले, अपनी दरांतियाँ, अपनी कस्सियाँ, अपने औजार जो उनके टूल्स होते हैं, फार्मिंग टूल, वो संभाले और दोबारा काश्त शुरू कर दी कि कोई बात नहीं, नुकसान होना था तो हो गया। आपको ये इंकरेजमेंट के लिए बात कर रहा है। द राइटर वॉन्ट्स टू इंस्टिगेट यू, इंस्पायर आपको करना चाहता है। कहता है परेशान ना हो, जो चीज़ आपका नुकसान हो गया आप दोबारा उठें। क्या करें? उठ के स्टूप, झुकें और तमीर करना शुरू कर दें। क्योंकि कोई भी काम तमीर करना हो झुकना पड़ता है। दीवार बनानी तो भी आपको झुकना पड़ेगा। झुकना मुराद है कि काम करने के लिए स्टार्ट लेना, यहाँ ये मुराद है। देम अप विद वॉर्न आउट टूल्स। वॉर्न आउट टूल्स होता है, टूल्स कहते हैं औजार, जिन औजारों के साथ आपने वो मेहनत की थी, जो आपने थिंग्स बनाई थी जो टूट गई हैं, उन औजारों की बात कर रहा है। बेटे वो औजार ज़रूरी नहीं कि वो फिज़िकल हों, वो आपका मेंटल भी हो सकता है। चूँकि बाज़ दफ़ा इंसान काम करता है और कामयाबी होने के लिए काम करता है ना, कामयाब होने के लिए, वो हो जाती है उसको नाकामी, तो दोबारा उसका दिल बुझ जाता है, फिर वो काम करने का दिल नहीं करता। वो कह रहा है नहीं, वो नो टूल्स, अपने उस बुझे हुए दिल को दोबारा जो है ना, दोबारा फ्यूल दो, दोबारा उसको इंस्टिगेट करो और दोबारा हिम्मत करो और उसको रीबिल्ड शुरू कर दो। रीबिल्ड, उसने कहा बिल्ड देम अप, उनको दोबारा तमीर शुरू कर दो उनकी, किन की, जो चीज़ें टूट गई आपकी। क्लियर होगी बात? तो अब ये बेटे था दूसरा स्टैंजा। दूसरे स्टैंजे में उसने क्या क्या आपको बताया था कि कामयाबी जो है ना बेटे, वो नाकामी जो है कामयाबियों की जड़ होती है। कहीं ना कहीं जाके आपको वो ना कामयाबी ज़रूर मिल जाती है। और दूसरी बात उसने यहाँ की, इफ़ यू आर पेशेंट इन वन मोमेंट ऑफ एंगर यू विल एस्केप 100 डेज। कह रहा है कि आप सब्र करें, उसका फल आपको मिल जाएगा। क्लियर बात? अब मैं इससे आगे नहीं बता सकता, आगे हम चलते हैं अगले स्टैंजे की तरफ।